इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को 6 महीने हो गए हैं और अभी भी गाजा पट्टी में संकट का दौर जारी है। इसी बीच सोमवार को भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से प्रसिद्ध नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इजराइल पहुंचे। वहां उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गाजा में खाद्य संकट के बारे में बातचीत की गई। डोभाल ने गाजा में जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में बात की। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो घटनाक्रम चल रहा है, उस पर भी बात की गई। डोभाल ने अपने इजराइल के सुरक्षा सलाहकार तजाकी हानेगबी से भी मुलाकात की, जो नेतन्याहू के साथ उनकी बैठक के दौरान भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में बेंजामिन ने भी एक्स पोस्ट पर बताया। बेंजामिन ने कहा, दोनों पक्षों ने बंधकों को छुड़ाने के प्रयास और मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन जैसे क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल है। भारत ने गाजा में फिलिस्तीनी आबादी को जरूरी वस्तुओं की खेप भेजकर आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों में मदद की है। इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में संघर्ष चल रहा है। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। जब ये जंग शुरू हुई थी तब इसके विश्व युद्ध में बदलने तक की आशंका जताई गई थी। इस जंग की वजह से गाजा पट्टी में रह रहे लाखों लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में 5 लाख से ज्यादा लोग खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, यानी गाजा पट्टी की करीब 1/4 जनसंख्या। इसके अलावा अभी तक इस जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन सरकार की एक रिपोर्ट के हिसाब से 29 फरवरी तक इस जंग में करीब 30,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 70,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच संघर्ष बेशक 7 अक्टूबर को शुरू हो गया, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। 1948 में दोनों देश डिवाइड हुए थे। तब से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है और कई बार जंग हो चुकी है। भारत शुरू से ही दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से सहमति से विवाद शांत कराने का पक्षधर रहा है। अब पीएम मोदी की सरकार भी इजराइल और हमास जंग शुरू होने के बाद लगातार इस बात को दोहराती आ रही है कि दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से समस्या समाधान होना चाहिए। इसके अलावा गाजा पट्टी में जो लोग जंग की वजह से परेशानियों से घिरे हैं, उनके लिए भी पीएम मोदी कई बार चिंता जता चुके हैं और भारत की ओर से गाजा में पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री भी भेजी जा चुकी है। अब इस समस्या का समाधान कैसे होता है और इजराइल हमास के बीच चल रही जंग कब खत्म होती है, गाजा में पीड़ितों को कब राहत मिलती है, ये तो समय ही बताएगा। पूरे विश्व की नजर गाजा के घटनाक्रम पर बनी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारे डेस्क के साथ ही अपूर्व श्रीवास्तव ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल।